हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, तो हमारे आज के ट्रेडिंग सेशन में आज काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न आज मार्केट दिखा रहा है और काफ़ी आज तेजी है बाजार के अंदर। वैसे अगर इंडेक्स लेवल की बात की जाए दोस्तों, तो इंडेक्स लेवल पे आज कुछ ज़्यादा तो तेजी दिख नहीं रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी अभी जो है 242। ये मैं आपको लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ कि 240 पॉइंट अपसाइड में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग सेंसेक्स को अगर देख ले तो यहाँ भी लगभग 750 पॉइंट जो है प्लस में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी अगर देखना चाहो तो ये भी लगभग पौने 500 पॉइंट प्लस में ट्रेड कर रहा है। और एक गुड न्यूज की बात यह है दोस्तों कि इंडिया बिक्स अभी फाइनली जो है 17 साढ़े 17 पे ट्रेड कर रहा है। आज इसमें तकरीबन 7% से ज़्यादा की अभी गिरावट है। तो इंडिया बिक्स जो है अब धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब सेटल हो रहा है, क्योंकि 24-25 तक के चला गया था इंडिया बिक्स। आपको पता ही है इंडिया बिक्स का ऊपर जाना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। तो फाइनली तेजी तो आज बिल्कुल है। और लेकिन मेन जो तेजी है वो मुझे इंडेक्स लेवल पे तो ठीक है तेजी है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा तेजी इंडेक्स लेवल पे नज़र नहीं आता है जितना कि अगर एक्शन अगर आपको देखना है तो आप अपने पोर्टफोलियो में देखो। आपको मेन एक्शन वहाँ पे जो ओरिजिनल तेजी है वो आप विटनेस कर पाओगे, क्योंकि पोर्टफोलियो में आज एक तरफा रैली है दोस्तों। अगर मैं अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस वक्त लगभग 11 बजने वाले हैं, और इस वक्त की मेरे पोर्टफोलियो की बात की जाए तो 4% की शानदार तेजी के साथ अभी पोर्टफोलियो ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस बीच में अब गिरा भी बहुत था। तो अभी देखते हैं शाम तक के पोर्टफोलियो का क्या सिचुएशन रहता है। लेकिन आज चाहे जितनी भी पोर्टफोलियो में तेजी हो जाए, जो अभी तक जो डाउन हुआ है वो अभी आज चाहे जितनी भी तेजी हो जाए, मुझे लगता है अभी तक मेकअप नहीं होने वाला है। हाँ, ज़रूर अगर 2-3 दिन का और अगर ट्रेडिंग सेशन अगर कंटिन्यू इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो तेजी का कारण तो दोस्तों लगभग सभी लोगों को पता ही है कि इतना जो हलचल हुआ वो इलेक्शन की वजह से हुआ। और इलेक्शन का अब चलो रिजल्ट जैसा भी आया, रिजल्ट तो हम सभी को पता ही है। तो जैसा भी आया, लेकिन अब फाइनली जो है जो सरकार का जो फॉर्मेशन होता है वो अब पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और ये भी क्लियर हो गया है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इसी के वजह से जो सारा ये नंबर का गेम था दोस्तों, जिसके वजह से मार्केट इस तरीके से हुआ। वरना आज के डेट में तो मार्केट पता नहीं और कहाँ होता। मुझे लगता है शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा होता। लेकिन सिचुएशन ऐसा बना कि अभी जो इन 1-2 दिन के अंदर, जो 2 दिन के अंदर फाइनली आप कहो 4 और 5 तारीख को जो है यानी कल और परसों जो गिरा वो ही अभी रिकवर नहीं हो पाया है। वरना शायद आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हम लोग कर पाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फाइनली दोस्तों नंबर तो सभी को पता है ही कि 240 पे आके बीजेपी क्लोज हो गया, और 99 नर्वस कांग्रेस तो यहाँ पे दिख ही रहा है। हाँ, यूपी ने पूरा गेम पलट दिया और महाराष्ट्र ने, ये तो बिल्कुल अपने जगह पे फैक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, इलेक्शन का चलो चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, कहने का मतलब ये है कि बाजार को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, जिसके वजह से ऐसा हुआ। तो फाइनली आज पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छी तेजी है। और अगर हम लोग इंडेक्स लेवल की अगर बात करें दोस्तों, अगर एक बार इंडेक्स लेवल अगर हम लोग टोटल अगर देख लेते हैं तो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूं ओवरऑल अभी पूरे इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो निफ्टी आप देख सकते हो कि 1% तेजी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। और नेक्स्ट 50 लगभग 2.5% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी 100, 200 एंड 500 का अगर हम लोग बात कर ले तो
एवरेज जो है वो 1.5 से 2.25% के तेजी में अभी ट्रेड कर रहा है। मिड कैप 50 की बात कर लो, 2% की तेजी है। और स्मॉल कैप 100 की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स में अभी 0.4% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया विक्स अभी ठीक है, लगभग 0.8% गिर करके ये लगभग फाइनली अभी 17.5 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो विक्स का स्टेबल होना दोस्तों बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग स्मॉल कैप 250 की बात करें तो यहाँ भी देखो 3.5% की शानदार तेजी है। और निफ्टी जैसे निफ्टी का आप लेवल देखोगे या फिर और कुछ देखोगे तो इतनी ज़्यादा तेजी नहीं नज़र आता है, लेकिन अगर सेक्टर वाइज या आप इंडेक्स वाइज अगर आप देखो और पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत अच्छी शानदार तेजी है दोस्तों। मिड कैप माइक्रो कैप 250 को देखो, यहाँ पे चूंकि 3.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। और आपको पता है कि मैं ज़्यादातर स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ, तो इसलिए मेरा जो फोकस होता है वो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पे ज़्यादा होता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों तो यहाँ भी 1% की शानदार तेजी है। ऑटो में देखो 0.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर एफएमसीजी की बात करें तो 0.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, जबकि कल और परसों में जो है वो एफएमसीजी काफी पीक पे था। आईटी की बात करें तो अभी जो है लगभग 1.25% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मीडिया भी अच्छा है, 3.5% तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पीएसयू की बात करें तो 4.5% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है आज के डेट में दोस्तों। प्राइवेट भी 0.5% तेजी में ट्रेड कर रहा है। तो इंडेक्स लेवल पे बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और अगर हम लोग कुछ टॉप गेनर जो आज के डेट में जो ट्रेड कर रहा है, जो टॉप है, तो उसमें दोस्तों पहला आज टॉप गेनर में जो है यूनो मिंडा है दोस्तों। यूनो मिंडा आप देखो अभी लगभग 15% तेजी में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर मचगांव डॉक की बात करें तो 400 पॉइंट की रैली चल रही है दोस्तों, यहाँ भी लगभग 15% की शानदार तेजी है। अगर वेल की बात की जाए तो वेल में भी लगभग अभी 14% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सेंचुरी टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी लगभग 14% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 240 पॉइंट की तेजी है। वेल की बात करें तो यहाँ भी 400 पॉइंट की शानदार तेजी चल रहा है। वेल में काफी बड़ी गिरावट हुई थी, लगभग सभी में हुई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी के ट्रेडिंग सेशन में 400 पॉइंट की शानदार रैली है। एडकॉन की बात करें तो यहाँ भी लगभग 10% की रैली है दोस्तों। रतन इंडिया की बात करें तो यहाँ भी 10% की शानदार तेजी है। जुपिटर वैगन की बात करें दोस्तों तो यहाँ भी 10% के तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। कोची शिपयार्ड की बात कर ले तो ये भी 10% की तेजी है। गार्डन रिच शिप बिल्डर की बात करें तो यहाँ भी 10% की तेजी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों 10% की शानदार तेजी है। अगर कुछ हम लोग अगर गिरावट वाले अगर स्टॉक को अगर देखना चाहें तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस किस कंपनी में गिरावट है। तो एक विजया है, इसके अंदर अभी लगभग 3.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। होनासा, वो होनासा भाई दोस्तों जो नायका है, आई थिंक हाँ नायका ही है, वो लगभग 3.25% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। जुबिलियंट फूडवर्क की बात करें तो 2.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डी मार्ट की बात करें तो ये भी 2.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो ये भी 2.5% गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ 2% की गिरावट है। डाबर की बात करें तो 2% की गिरावट है। सन टीवी की बात करें तो यहाँ भी लगभग 2% की गिरावट है दोस्तों। और कुछ जैसे त्रिवेणी है, यहाँ भी लगभग 2% का गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो यहाँ भी 2% का गिरावट है। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक है जो आज गिरावट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है आज के डेट में। और अगर दोस्तों हम लोग कुछ और डेटा अगर देखें तो हम लोग एक बार एफआई और डीआई को देख लेते हैं कि कल के डेट पे भी एफआई ने लगभग
5,656 करोड़ का बिकवाली कल के डेट में भी करके गया था, और 4 तारीख को तो गजब का इसका बिकवाली था दोस्तों, 12,436 करोड़ का बिकवाली था। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग डीआईस की बात करें तो 4 तारीख को इन्होंने 3300 करोड़ का माल बेचा था, लेकिन कल के डेट में, ये 5 तारीख के डेट में, जब एफआई ने 5656 करोड़ का माल बेचा था, तो इन्होंने 4555 करोड़ का माल को डीआईज ने हमारा खरीदा भी था। तो अगर नेट टू नेट बात करें तो अभी डेफिनेटली बिकवाली एफआई के तरफ से 11,000 करोड़ से ज्यादा की दिख रही है, जबकि डीआईज की बात करें तो 3150 करोड़ का खरीदारी डीआईज के तरफ से दिख रहा है। ये 3 ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आज का तो मार्केट ठीक ठाक बढ़िया ट्रेड कर रहा है। खास तौर पे इंडेक्स लेवल पे मुझे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पे आज बहुत शानदार रैली चल रही है। फाइनली अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 2 घंटे हुए हैं। देखते हैं कि शाम तक 3:30 बजे तक मार्केट किस लेवल पे आकर के क्लोजिंग देता है, कैसा मूड माहौल रहता है मार्केट का। क्योंकि हालांकि अब इलेक्शन को लेकर के अब कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट वाला न्यूज़ तो आने वाला मुझे नहीं लगता है कि अब कोई आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट फाइनल हो गया है, सब कुछ फाइनल हो चुका है। इवन 8 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह भी अनाउंस कर दिया गया है, और जहाँ तक है कि कुछ हमारे विदेशी मेहमान को भी न्योता भेज दिया गया है उसमें शामिल होने के लिए। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि अब सरकार को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है। जो भी ठीक है, नंबर गेम में जो भी हुआ वो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जो जितने भी नंबर्स हैं वो सब कुछ अवेलेबल है। तो अब इलेक्शन और गवर्नमेंट से लेकर के अब कोई मतलब उलट फेर वाला कुछ भी अब ऐसा आने का अब दूर दूर तक मुझे कोई उम्मीद नहीं लगता है। तो देखते हैं दोस्तों, जैसा भी होता है फिर हम लोग शाम के वीडियो में एक बार ओवरऑल पूरे सिचुएशन को देखेंगे, पूरे ट्रेडिंग डे को अब देखेंगे कि अब किस ओर मार्केट जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।